आपका जीएस क्लास भाई आजाद सर में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। आज हम लोग 10th क्लास के गोधूली पाठ्य पुस्तक के एक काव्य खंड जिसका नाम है अति सुदो सने को मार्ग है मो असुआनियु ले बरसो। एक सवैया है जिसके रचनाकार घनानंद जी हैं। तो आज हम लोग घनानंद जी के बारे में जानेंगे। घनानंद जी कौन थे, उन के काव्य में क्या बताया गया है, क्या लिखे हैं, इन तमाम तरह के प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होगा, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आप लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले ये घनानंद जो है यह किस काल के कवि हैं? सवाल आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कि घनानंद जी रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल का दूसरा नाम अगर पूछ दे तो श्रृंगार काल। रीति काल के दूसरे नाम अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ दे कि जो घनानंद जी थे रीति काल के किस धारा के, तो रीति बौद्ध आप याद रखेंगे। रीति बौद्ध ऑप्शन दे देगा रीति मुक्त, तो रीति मुक्त आप नहीं चुनेंगे, आप रीति बद्ध चुनेंगे। क्या चुनेंगे? आराम से हम लास्ट में सबसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो रीति बद्ध यानी रीति काल के किस धारा के कवि थे? रीति बद्ध। ठीक, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये घनानंद जी थे, इनका जन्म 1689 के आसपास में हुआ था। कब? मतलब कि गारंटी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि 1689 ईस्वी के आसपास में घनानंद का क्या हुआ था? और यह दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, ठीक, यह मीर मुंशी का काम करते थे। कौन सी काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक, और ऐसा बताया जाता है कि जब नादिर शाह ने, कौन? नादिर शाह, नाम याद रखेंगे। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया, तो उस दौरान ये वृंदावन चले आए थे। कहाँ चले आए थे? उसके पहले आप चीज जान लीजिए, एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। पूछ दे आपसे कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक एक नर्तकी से ये प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारणवश इस नर्तकी से यानी सुजान से इनका वियोग हो जाता है और वे दिल्ली से आकर वृंदावन में बस जाते हैं। कहाँ बस जाते हैं? वृंदावन में बस जाते हैं। जब दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण होता है तो उसके कुछ सैनिक, ठीक, वृंदावन पर भी आक्रमण करता है। ठीक, तो जब इनसे घनानंद से उनके सैनिकों ने मांगा 3 बार कि सोना सोना सोना, तो इन्होंने धूल उठा के करा रज 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 रज, यानी रज का अर्थ होता है धूल। कौन चीज? मतलब कि उस सेना से मांगा कौन चीज? हमको सोना दो। सेना मांगा कौन चीज दो? सोना। आई धूल उठा के देकर कर रहे हैं कि रज रज रज। इस बात पर क्या आया? सेना को गुस्सा आया, और सेना को गुस्सा आया जिसके कारण घनानंद की हत्या कर दिया, उसने वध कर दिया। तो कब कर दिया? 1739 में। कब? यानी आपसे पूछा जाए कि घनानंद की मृत्यु कब हुई? 1787। अच्छा, मृत्यु हुई कि हत्या किया गया? हत्या किया गया। हत्या कौन किया? नादिर शाह ने किया कि नादिर शाह के सैनिकों ने किया? नादिर शाह के सैनिकों ने किया। कब किया? 1739 ईस्वी में। चलिए और सारा सवाल इनसे पूछा जाएगा। घनानंद जी थे अपने काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनके काव्य से मतलब कि मुग्ध होकर बहुत सारे विद्वानों ने इन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा है। प्रेम के पीर के कवि कहा है। उसके अलावा इनको एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि भी कहा जाता है। तो पूछ दे आपसे ऑब्जेक्टिव में कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? किसे कहा जाता है? घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अगर बात करते हैं कि घनानंद की जो रचना है यानी काव्य है
वह किस भाषा में रची गई है, तो आप याद रखेंगे ब्रज ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। ठीक। अगर इनके ग्रंथ की अगर बात की जाए तो सुजान सागर, कौन चीज? सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वल्ली, ये इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा भी उन्होंने ढेर सारी ग्रंथों की रचना किया। ठीक। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस शीर्षक का नाम है, जिस रचना का नाम है अति सुधो सने को मार्ग है मो आंसुओं नहीं ले बरसो, यह 2 सवैया है। यहाँ पर घानानंद का 2 सवैया प्रस्तुत है। पहले सवैया में उन्होंने प्रेम के मार्ग की विशेषता बताया कि प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जो शंकालु नहीं हो, जिसके अंदर छल नहीं हो, कपट नहीं हो, वही व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। यानी जो शंकालु होगा, जिसके अंदर छल होगा, जो अधिक चतुराई करता हो, वह इस मार्ग पर चलने पर क्या होते हैं? झिझकते हैं। तो ये भी सवाल अगर पूछे तो आप लिख देंगे। दूसरे अगर सवैयों को देखा जाए तो सवैये में उन्होंने अपने आंसू को, अपने प्रेम के पीड़ा को सुजान के आंगन में, किसके आंगन में? सुजान के आंगन में। किसके आंगन में? सुजान के आंगन में अपने प्रेम को एक बादल के रूप में पहुंचाना चाहते थे। जैसे बादल को परजन्य कहा गया है। बादल को क्या कहा गया है? परजन्य कहा गया। परजन्य का मतलब होता है बादल। कौन चीज? बादल। परजन्य इसको क्यों कहा गया? क्योंकि बादल जो है ना अपने लिए शरीर धारण नहीं करता है, यह दूसरे के लिए शरीर धारण करता है। आप लोग देखते हो कि बादल का निर्माण होता होगा और बादल जाता है कहीं पर बरस जाता है, यानी बरस कर किसको फायदा पहुंचाता है? किसान को, भूमि को। ठीक ठीक उसी प्रकार इन्होंने कह रहा है कि हाँ तुम बादल बन जाओ और जाकर क्या करो? सुजान के आंगन में बरस जाओ। ठीक। तो आप याद रखेंगे। तो मुख्य रूप से 2 इनका सवैया है। पहले सवैया में उन्होंने प्रेम के मार्ग के बारे में बताया है और दूसरे सवैया में उन्होंने अपने प्रेम को, अपने दुख को, अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक। अब आइए इनसे जुड़ा हुआ जो भी सवाल अभी तक पूछा गया है उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे, जो पूछा गया हम पूछते जाते हैं, आप लोग बताते चलिएगा। चलिए पहला ही सवाल पूछ दिया है कि घानानंद किस काल के कवि है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। कौन काल? बिल्कुल सही जवाब। आगे आपसे पूछा हुआ है कि सुजान सागर, सुजान सागर आप देख सकते हैं किसकी विरति है? मोतीराम की है कि घानानंद की? क्या होगा? तीसरा सवाल पूछा हुआ है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? सुजान को। किसको? हाँ, गलती नहीं करेंगे। चलिए घानानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। चलिए घानानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान से। यहाँ पर लिखा हुआ सुजान नामक नर्तकी से। सुजान नामक नर्तकी से। अच्छा घानानंद कवि है। 4 ऑप्शन दिया, पीर के है कि सुख के है कि द्वेष के है कि चित्त के? पीर के है। पीर के कवि है। कौन सी के कवि है? पीर के। यहाँ पर लिखे हुए भी है। कौन सी के कवि है? प्रेम के पीर के कवि है। चलिए परहित के लिए कौन देह धारण करता है? परहित के लिए सूर्य की, धरती की, चंद्रमा की, बादल? बादल। ठीक। घानानंद भी धारण किए हैं सुजान के लिए। किसके लिए? चलिए अब कह रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? सुजान के। ऑप्शन नहीं सुनिएगा। चलिए सही है। अब सवाल है कि घानानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? रसखान ने कि सुजान ने कि नादिर शाह ने कि विश्वनाथ मिश्र ने? इसे आप याद रखेंगे घानानंद ग्रंथावली। कौन चीज? घानानंद ग्रंथावली जो संग्रह है इसका संपादन कौन किया था? तो विश्वनाथ मिश्र ने। कौन किया था? विश्वनाथ मिश्र ने उसका क्या किया था? संपादन किया था। चलिए और भी सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये बताइए, कह रहा है कि घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल होता है कि कठिन और जटिल? कौन होगा? सीधा और सरल। ठीक। कोई दिक्कत समझ में रहा है ना? पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा। अच्छा घानानंद किसके द्वारा मारे गए?
4 ऑप्शन आपके सामने। सुजान के पहरेदार द्वारा, कि मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, कि नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। लेकिन ये रहते कहाँ थे पहले? यहाँ पर लिखते हैं, मोहम्मद शाह के यहाँ कौन सी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। बाद में बताया ना कि सुजान नामक नर्तकी से वियोग हो गया, तो ये कहाँ चले आए? वृंदावन में चले आए, और जहाँ नादिर शाह के सैनिकों ने हमला किया और अंत में इनकी हत्या कर दिया। चलिए और थोड़ा बताइएगा, घानानंद की मृत्यु कब हुई? पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया बी नंबर 1740। चलिए, घानानंद का जन्म हुआ था 1689 के आसपास की 1687। रज का क्या अर्थ है? धूल की, गिट्टी की, कंकर की, कौन चीज? चलिए एक और पूछ दिया है कि एकांतिक और एकांकी प्रेम के कवि कौन है? घानानंद की रस कहानी। संकालु हृदय जो है वह नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? घृणा की, प्रेम की, ईर्ष्या की, अहिंसा। प्रेम नहीं कर सकता है। जैसा कि इसे, तो इस तरह से जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उम्मीद है कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।